तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। अभी एक वीडियो बनाया था कि ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है और ब्राज़ीलियन पासपोर्ट का क्या सीन है। 1 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, 2 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप और पासपोर्ट पे एक वीडियो आया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो बनाऊंगा कि ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं। कि भाई कोई ब्राज़ील में है, उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं सिटीजनशिप की, तो अब वो ब्राज़ीलियन पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ब्राज़ीलियन पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, पासपोर्ट एप्लीकेशन जैसे आप भारत में करते हो पासपोर्ट सेवा केंद्र में, वैसे ब्राज़ील में आप कैसे करोगे, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखो दोस्तों, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट जो है वो 2 लोगों को मिलता है, एक ब्राज़ीलियंस और एक फॉरेनर। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट सिर्फ ब्राज़ीलियंस को पासपोर्ट नहीं देती, फॉरेनर्स को भी देती है। कुछ कंडीशंस में फॉरेनर भी एलिजिबल हैं ब्राज़ीलियन पासपोर्ट के लिए। तो एक तो ब्राज़ीलियन सिटीजन को मिलेगा, दूसरा फॉरेनर्स। किन फॉरेनर्स को मिलता है वो भी मैं बताऊंगा। स्टेटलेस पर्सन्स को मिलता है जिनकी नागरिकता जो है रद्द कर दी। बहुत अरेबियन कंट्रीज में होता है, एक कोई लेडी थी अरेबियन कंट्री की, उसकी नागरिकता रद्द कर दी थी, तो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने उसे स्टेटलेस पर्सन घोषित कर दिया था और स्टेटलेस पर्सन को भी पासपोर्ट मिलता है। उनको फॉरेनर्स पासपोर्ट मिलता है जो येलो कलर का होता है और उसकी वैलिडिटी भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं होती और उस पासपोर्ट में क्लियर लिखा रहता है एस्ट्रांजेरो। एस्ट्रांजेरो मीन्स फॉरेनर, ठीक है। तो वो ब्राज़ीलियन पासपोर्ट होता है येलो कलर का। रेगुलर पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट नहीं मिलता जो ब्राज़ीलियन नागरिक को मिलता है। तो ये अप्लाई करने के चक्कर में मत रहना, उसका ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप लेके ब्राज़ीलियन पासपोर्ट लेना ज़्यादा यूज़फुल है और आपको वीज़ा फ्री एंट्री भी मिलेगी दूसरे देशों में, ठीक है। तो स्टेटलेस पर्सन्स को मिलता है। फिर असाइलम वालों को मिलता है, असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस जिनका अप्रूव हो चुका है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, वो भी फॉरेनर्स पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा उन लोगों को मिलता है जो देशों का ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, ब्राज़ील के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, या उन देशों की एम्बेसी ब्राज़ील में नहीं है, या आपके देश ने, आपके एम्बेसी ने आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। मतलब मैं ब्राज़ील में रह रहा हूँ, मेरा इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और मैं इंडियन एम्बेसी में पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ रिन्यूअल के लिए, और इंडियन एम्बेसी मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते, कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकता है ना। मान लो सिटीजनशिप रद्द हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वो मेरे को इंडियन पासपोर्ट नहीं दे रहे और उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया कि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल का रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो गया है। तो ऐसे केस में आपको रिटर्न प्रूफ चाहिए कि भाई हमारे देश ने हमारा पासपोर्ट रिन्यू करना या देना के लिए डिनाई कर दिया है, तो फिर आप ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। इन किसी भी सिचुएशन में आप नहीं हो तो अब ब्राज़ीलियन पासपोर्ट एज अ ब्राज़ीलियन सिटीजन कैसे अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बताता हूँ। ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई करना जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको 6 महीना लग जाएगा ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप मिलने के बाद। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? सीपीएफ होना चाहिए। सीपीएफ आपके ब्राज़ीलियन आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होना चाहिए। सीपीएफ जो है वो टैक्स नंबर है, जैसे यूएसए में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इंडिया में पैन कार्ड होता है, सिमिलरली ब्राज़ील में सीपीएफ नंबर होता है। अब ब्राज़ीलियन का जो आइडेंटिटी कार्ड है रजिस्ट्रो जनरल रजिस्ट्री पे सीपीएफ नंबर लिखा होता है। तो ऐसे ही उनको सीपीएफ का प्रूफ चाहिए, आपके किसी आइडेंटिटी प्रूफ पे सीपीएफ नंबर लिखा हो। अब सीएनएच भी चल जाता है। सीएनएच इज कार्टेरा नेशनल जी हैबिलिटासन। जो सीएनएच है ना, ये ब्राज़ील का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें भी सीपीएफ नंबर और रजिस्ट्रो जनरल का नंबर रहता है। तो सीपीएफ वैलिड होना चाहिए आपका। सीपीएफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन मतलब तुमने लोन वोन लेके लिया और पे नहीं किया तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, जैसे सिविल स्कोर खराब होता है ना, उसी तरह वहाँ पे सीपीएफ का कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। अगर सीपीएफ में रेस्ट्रिक्शन होंगे तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर वही है ना, तुम देश छोड़ के नहीं भाग पाओगे लफड़े करके। ब्राज़ील में बहुत पक्का है काम, सब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। सीपीएफ खराब होगा आपका, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, कैंसिल्ड होगा, सस्पेंस होगा, क्या होता है ना, पैन कार्ड कैंसिल हो गया आपका या सीपीएफ कैंसिल, उसमें आपको पासपोर्ट नहीं देंगे वो। तो वहाँ पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है, बहुत बढ़िया है। ऐसा भारत देश में भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। 2 आइडेंटिटी प्रूफ हैं। अगर आप ब्राज़ीलियन हो गए तो रजिस्ट्रो जनरल है, अगर आप फॉरेनर हो गए तो आपका पीआर कार्ड है, आरएनएम बोलते हैं, रजिस्ट्रो नेशनल माइग्रेटोरियो। ओके,
तो वो आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा ब्राज़ीलियन। तो ब्राज़ीलियन आइडेंटिटी कार्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, आरजी से अप्लाई करोगे आप, या फिर सीएनएच भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। नेचुरलाइजेशन का प्रूफ चाहिए, सिटीजनशिप प्रूफ। तो सिटीजनशिप प्रूफ का कैसा है भाइयों, 21 नवंबर 2017 के पहले ओल्ड इमिग्रेशन लॉ था। ओल्ड इमिग्रेशन लॉ में वो लोग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देते थे, अब सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं देते 21 नवंबर 2017 के बाद। 21 नवंबर 2017 के बाद वो लोग ऑफिशियल गजट में डायरियो ऑफिशियल दो गोवर्नो, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गजट है, ऑफिशियल डायरी है, उसमें आपका नाम आ जाता है कि XYZ बंदा, इसका CPF नंबर ये है ना, इसकी ये नेशनैलिटी है, ये सब एप्लीकेशन नंबर, इसको हमने ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप दे दी है, ऐसा पूरा वो लिखा आएगा। तो वो जो है ना ऑफिशियल गजट, उसमें आपका नाम आ जाएगा, बस वो ऑफिशियल गजट की कॉपी लगेगी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में, अगर आपको सिटीजनशिप 21 नवंबर 2017 के बाद मिली है। तो बहुत इजी है, उसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड। अब वोटर आईडी कार्ड भी आपका रेगुलर होना चाहिए, वोटिंग करी हुई होनी चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली आपका ऐसा केस नहीं बनेगा मे बी कि वो इलेक्शन कोई बीच में पड़ा हो, तो वोटर आईडी कार्ड और वो भी रेगुलर सब होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड आपको लगेगा, वोटर आईडी कार्ड को ब्राज़ील में बोलते हैं टीटुलो इलेक्टोरल, तो वो होना चाहिए। और लास्ट इलेक्शन जो हुआ होगा उसमें आपका वोटिंग भी होना चाहिए। तो अगर सिटीजनशिप बाद में हुई है, जैसे इलेक्शन हो गया उसके बाद आपने सिटीजनशिप मिली है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। ऐसा होता है तो अभी सिटीजनशिप मिल गई, कोई इलेक्शन आ गया बीच में, तो फिर आपका पूरा होना चाहिए, वोटिंग करी है, उसकी स्लिप, वो सब मांगते हैं वो लोग। अगर आपने वोटिंग नहीं कर पाए तो क्यों नहीं करी, उसका फाइन भरो, उसका फाइन भरो, और उसका वो जस्टिफिकेटिव मांगते हैं वो लोग, मतलब जस्टिफिकेशन, क्यों नहीं दिया आपने वो, ये सब चीज़ें हैं। आपका टैक्स नंबर भी एकदम क्लीन होना चाहिए, वोटर आईडी भी क्लीन होना चाहिए। इतने सारे जो हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। 5वां डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलिस्टमेंटो मिलिटर। ब्राज़ील में मिलिट्री एलिस्टमेंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मिलिट्री में भर्ती होने वाला, ठीक है। 18 साल से 45 साल की अगर आपकी उम्र है तो आपको जो आपके एरिया का मिलिट्री बेस होगा वहाँ जाना पड़ेगा, और फिर वो आपको रजिस्टर कर लेंगे और आप रिजर्विस्ट में आ जाओगे। मतलब अगर कभी युद्ध हुआ तो एज अ ब्राज़ीलियन नेशनल आपको युद्ध में बुला सकते हैं वो, ठीक है। तो ब्राज़ील कभी कोई युद्ध नहीं हारा, ये एक बहुत खुशी की बात है। और ये जो ब्राज़ीलियन मिलिट्री में रजिस्ट्रेशन है ना, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मिलिट्री में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत पुराना वीडियो 2018 का, वो भी देख लेना, उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। तो मिलिट्री में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अलिस्टमेंट कराना पड़ेगा, फिर आपको रिजर्विस्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस भी आप कर सकते हो ब्राज़ीलियन मिलिट्री में, तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। या अगर आपका कोई रीज़न है आप नहीं करना चाहते कि भाई मैं अकेला आदमी हूँ, है ना, घर में कोई नहीं है, ऐसा भी सिचुएशन होती है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उनको क्लियर बता सकते हो, तो वो आपको एग्जाम्प्टेड का सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई एग्जाम्प्टेड हो आप, रजिस्ट्रेशन भी हो गया और हमने एग्जाम्प्ट भी कर दिया है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको लगता है। तो देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। CPF क्लीन होना चाहिए, मिलिट्री में भी आपका होना चाहिए अगर 18 से 45 हो, और साथ में वोटर आईडी कार्ड भी क्लीन होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी वो मांग सकते हैं अगर कुछ लगा, आर्म्स लाइसेंस है या कुछ है, अगर उनको कुछ लगा तो वो मांग सकते हैं। अब आर्म्स लाइसेंस भी फेडरल पुलिस ही देती है, पासपोर्ट भी फेडरल पुलिस देती है, ठीक है। तो फेडरल पुलिस के रिकॉर्ड में सब कुछ रहता है, तुम्हारी हिस्ट्री, अगर कुछ उनको गड़बड़ लगा ना तुम्हारा, तो वो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एडिशनल भी मांग सकते हैं। अब बात आती है फीस कितनी है, तो देखो तो फीस जो है वो 257 ब्राज़ीलियन रियाल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 250 ब्राज़ीलियन रियाल के करीब है। अगर अर्जेंसी या इमरजेंसी में जल्दी पासपोर्ट चाहिए आपको, उसका 77 ब्राज़ीलियन रियाल एक्स्ट्रा है, टोटल 334 ब्राज़ीलियन रियाल हो जाएगा। जैसे भारत में तत्काल पासपोर्ट मिलता है, तत्काल है ना, फास्ट आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, जल्दी करनी है, तो तत्काल का चार्ज ज़्यादा है थोड़ा सा, 77 रियाल, नहीं तो आपका 257 है। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें सब कुछ है, फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ये डॉक्यूमेंट्स
और उसमें सब है, फीस कैसे पे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट के भी ऑप्शन है, वो सब कुछ मैं डाल दूंगा। अगेन आपको कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई लॉयर, किसी की ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप फ्री में अप्लाई कर सकते हो आप, कोई फीस नहीं भरनी, डॉक्यूमेंट के पैसे लगेंगे। ब्राज़ीलियन पासपोर्ट भी खुद अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे भारत में ई गवर्नेंस है, उसी तरह ब्राज़ील में भी ई गवर्नेंस है। ऑनलाइन सब प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। ऑनलाइन फॉर्म भरो और कर लो। अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है फेडरल पुलिस में, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। उसके लिए भी आपको कोई एजेंट, कंसल्टेंट, लॉयर की ज़रूरत नहीं है। तो इनके चंगुलों में मत फंसना, खुद आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? डिटेल वीडियो, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट कैसे हासिल करें, और ये प्रोसेस आसान नहीं है। 1 साल बाद आप एलिजिबल हो गए, एलिजिबिलिटी के बाद 6 महीने बाद आपको ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप मिलेगी, और उसके अगेन 6 महीने तक ये आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे, तो 2 साल बाद आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये समझ लो पासपोर्ट हाथ आने में आपको कम से कम 2.5 साल लगेगा। तो 2.5 साल का टाइम आप पकड़ के चलो, 2.5 साल तक का फंड आपके पास होना चाहिए और पूरा आपका इंतज़ाम होना चाहिए। और ब्राज़ील में फिर आप क्या करोगे? पीआर तो मिल जाएगा, पीआर मिलने के बाद आप नौकरी भी कर सकते हो। आपको पोर्तुगीज़ भी आनी चाहिए। ब्राज़ील में 2.5 साल सर्वाइव कैसे करोगे? नौकरी, पोर्तुगीज़ और फंड्स का, 3 चीज़ों का इंतजाम करके ही जाना, तो आपका आसानी होगी रहने में, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और कुछ क्वेश्चन है और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कीजिए। आपने ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई किया है एज अ फॉरेनर, एज एन इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगान? तो अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखिए ताकि दूसरों को भी पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।